गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। अब देखो, हमने देखा अभी इससे पहले देखा था हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हमने क्वेश्चन किए थे। और उसी एक्सरसाइज में 9.5 के अकॉर्डिंग हम आपको बताया आज इंस्पेक्शन मेथड क्या होती है। तो ये जो इंस्पेक्शन मेथड है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास न्यूमरेटर में होता है px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, अगर इसके फैक्टर, अगर इसके गुणनखंड अगर नहीं होते हैं, तो हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, a और b, ये दो क्वेश्चन हमारे को निकालना पड़ता है। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, हर का अवकलन करते हैं, प्लस b। फिर उसके बाद कंपेयर करके हमारा मेन काम ये होता है कि हमें a और b फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका 34, 2x प्लस 5 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जरूरी नहीं है यहाँ पर रूट हो या फिर नहीं भी, कुल मिला के ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय एक्सपेंशन मेथड से क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 5 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का अवकलन करो। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट का यूज नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर का मतलब ये हो गया, आपको जो अवकलन करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का करना है, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस b, ठीक है। तो और यहाँ पे दोनों पे ही यही पार्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 3 प्लस b कर दे। अब इसको कंपेयर करो, हमारा मेन काम ये हमें a और b निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के गुणांक की तुलना करते हैं, तो देखो यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अपने पास क्या है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 1। इसी टाइप से अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। यहां पे कांस्टेंट क्या है 5 इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट देखते हैं तो देखो a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 3a प्लस b। a की वैल्यू अपने पास क्या 1 है, अगर हम 1 यहां पर पुट करते हैं तो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो मेन काम हमारा यही हो गया कि हमें a और b हमें मिल चुका है। तो देखो a और b अगर हमें मिल गया, अब इसको हम यहीं पर पुट करेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, a की वैल्यू अपने पास कितनी 1, b की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, तो देखो क्या होगा 1, यहां पर 1 मिल गया। साथ में क्या है 2x प्लस 3 बाय रूट, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक तो पार्ट ये होगा जहां पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन, यहां पे क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मतलब ये जो दोनों पार्ट है, इसमें हमने यहां पर इसको स्प्लिट कर दिया, एक बार इसको a के अपॉन में रखा और एक बार इसको b के अपॉन में रख दिया। तो इसको सोल्व करें, सपोज करो ये i1 है और ये क्या है, ये i2 है। तो देखो i1 की बात करें तो देखो i1 अपने पास क्या है 2x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये अपने पास i1 हो गया। अब इसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन करना, तो जैसे पहले करते थे वैसे करना है। तो देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमने क्या कर लिया t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 3 dx इक्वल टू क्या हो गया 2t dt। तो i1 की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 2, तो बाहर आ गया, इधर से क्या आएगा t dt और नीचे भी क्या आएगा t, ये से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास i1 क्या बच गया ओनली 2t, मींस i1 की वैल्यू अपने पास हो गई 2, t की वैल्यू यहां से इसको रूट लगा दो तो t x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो मिल गया अपने को i1 मिल गया। इसी टाइप से अगर हम i2 की बात करते हैं तो देखो i2 में 2 ऐसे बाहर आ गया, क्या बचा अपने पास 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
इसको हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, मतलब पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या अपने पास 3 का हाफ किया 3/2, तो देखो क्या हो जाएगा 1/√x² प्लस 3x, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 ऐड करेंगे और 9/4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1/रूट, इसको लिखेंगे हम x प्लस 3/2 का स्क्वायर 1 माइनस 9/4 करेंगे, तो देखो 4 एलसीएम आएगा अपने पास, इधर से अपने पास आ जाएगा ये 4 माइनस 9 तो माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ √5/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपके पास √x² माइनस a² का, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट इसका क्या रखेंगे फॉर्मूला लगा दोगे, तो फाइनली अपने पास i इक्वल क्या हो जाएगा, जो i1 आपके पास आया और i2 आपके पास आया, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये तो डायरेक्टली क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा और ये वाला पार्ट जो होता है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होता है। तो ये हमने पढ़ा कि पार्शियल फ्रैक्शन में ये होता है कि जो ये वाला जो पार्ट होता है अगर इसके फैक्टर होते हैं तो उसको फैक्टर करके उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बट इसमें पॉसिबल नहीं। देखो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन करना है रूट sin x माइनस अल्फा अपॉन रूट sin x प्लस अल्फा। सबसे पहले काम करो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करो अपन ने, तो देखो क्या आ जाएगा रूट sin x माइनस अल्फा बाय रूट sin x प्लस अल्फा है, मल्टीप्लाई करा रूट sin x माइनस अल्फा का और नीचे भी क्या हो गया रूट sin x माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पे ये सेम आ रहा है अपने पास, तो ये रूट हट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा अपने पास ऊपर आएगा सिर्फ अपने पास sin x माइनस अल्फा, अब अपन यहाँ पे क्या है रूट, इन दोनों को साथ में लिखो sin x प्लस अल्फा और साथ में क्या है sin x माइनस अल्फा। ओके, अब इसको आगे क्या करना है कि यहां पे ऊपर वाला एक बार ऐसे रख दो sin x माइनस अल्फा ऐसे लिखा, ये फॉर्मूला बनना अपने पास sin a प्लस b sin a माइनस b, तो sin a प्लस b sin a माइनस b फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो इसको क्या लिखोगे sin स्क्वायर a की मिलेगा अपने पास x माइनस sin स्क्वायर b, ये कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं काम कि sin x माइनस अल्फा, यहाँ पे फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास sin a cos b माइनस cos a sin b, दोनों के अकाउंट में अलग अलग रखो, इसको क्या लिखोगे रूट sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा, इसका अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा। अब इसमें काम करते वक्त कि यहाँ पे cos अल्फा और ये sin x है, cos अल्फा तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको i1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं i2, तो देखो i1 को सोल्व करें सबसे पहले, cos अल्फा बाहर आ गया, अपने पास क्या बचा sin x अपॉन, अब हमें काम करते हैं कि यहाँ पे अगर cos x होता, अगर यहाँ पे अगर cos x होता तो बात हम लोग करते, तो हमें काम करते हैं इस sin स्क्वायर x को मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या है cos अल्फा तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे sin x अपॉन, यहाँ पे देखो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा ये रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x। तो देखो इसमें लेट करा अपन ने, cos x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो क्या हो गया माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू क्या बन गया माइनस का dt, तो यहां पे क्या हो जाएगा i1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास माइनस cos अल्फा तो बाहर है ही,
dt बाय रूट, यहां पे क्या हो गया cos अल्फा का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, क्योंकि हमने cos x को t एज्यूम करा था। अब देखो रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो लगेगा, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में आता है, तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब t अपॉन a की वैल्यू हमारे पास cos अल्फा, थोड़ा सा सोल्व कर दो इसको, तो माइनस cos अल्फा तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, साइन इनवर्स t की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, हमने t की स्क्वायर में cos x को, क्या आ जाएगा cos x बाय cos अल्फा, तो ये आ गया आपके पास I1। इसी टाइप से हम I2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो I2 में क्या हो जाएगा, वो माइनस तो वैसे ही है साथ में, साइन अल्फा को हमने बाहर ले लिया, और यहां पर क्या हो गया cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर x माइनस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो इसमें क्या होगा, लेट करो साइन x को डायरेक्टली कैसे करेंगे, t एज्यूम कर लो, नहीं जाओ क्योंकि वो अलग हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको u एज्यूम कर लो, ठीक है, t एज्यूम करा था आपने, यहाँ पे u ले लो, उसको du हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है, देख लो cos x की जगह क्या आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी sin अल्फा, क्या हो जाएगा du बाय रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ रहा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लॉग में आंसर आएगा, log u अपने पास यही है, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा रूट यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है साइन अल्फा, तो ये फॉर्मूला अपने पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों ही लॉग में आता है, u की वैल्यू पुट करो तो फाइनली अपने पास i इक्वल टू क्या हो गया i1 माइनस i2, i1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, i2 की वैल्यू निकाल देना और ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 9.6 एक्सरसाइज है, यहां पे इसको देखो u डॉट v से हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब दो फंक्शन अपने पास मल्टीप्लाई में है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, u कांस्टेंट रहेगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, माइनस u का अवकलन करेंगे, u का डेरिवेटिव करके उसको मल्टीप्लाई करना है v के इंटीग्रेशन से, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास को पूरा का वापस क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहां पर ये है कि हम u किसको एज्यूम करेंगे, मेन बात याद है, तो देखो u को एज्यूम करने के लिए जिसकी प्रायोरिटी जिसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी वो उसको अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे u एज्यूम करते हैं। जैसे इसमें होता है i है, i का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लॉग फंक्शन की होती है, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब x x स्क्वायर x क्यूब रूट x चलता जाता है ऐसा, फिर होती है प्रायोरिटी किसकी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और लास्ट में सबसे प्रायोरिटी किसकी होती है एक्सपोनेंट मतलब e टू द पावर x e टू द पावर 2x a टू द पावर x, तो जो पहले इसमें से जो आता है उसी को हम क्या करते हैं u एज्यूम करते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड x डॉट सेक स्क्वायर x, तो देखो यहाँ पे x तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सेक हो गया अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा v। तो अब इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो, एक बार पूरा क्वेश्चन करो मैं फॉर्मूले में पुट करके, तो देखो क्या था u इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर का होगा माइनस du बाय dx, मतलब हम d बाय dx किसका करेंगे x का करेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर x का, इसको सॉल्व करके वापस का क्या करना है इंटीग्रेशन करना। बस मैंने इतना सा किया कि मैंने u की जगह पे x पुट कर दिया और सेक v की जगह पे मैंने क्या ले लिया सेक स्क्वायर, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा बस 10x dx, फाइनली आंसर क्या है अपने पास x
10x का क्या होता है log sec x प्लस c। अगर मैं चाहूं इसको मैं cos में लिखना चाहता हूं तो log sec x इक्वल टू क्या होता है माइनस log cos x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका फाइनल आंसर इसे लिख सकते हैं x tan x प्लस log cos x प्लस c। तो यहां पे हमने सिर्फ ये देखा कि u जो हम एज्यूम करते हैं, एक बात ध्यान रखना कि u पर जितनी पावर होती है उतनी बार ये फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई होता है। अगर मान लो यहाँ पर x स्क्वायर होता तो यहाँ पे और आगे एक स्टेप और आगे बढ़ती, मतलब एक बार और फॉर्मूला लगता, जैसे मैं अभी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। सेम प्रोसेस से करेंगे, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब डॉट e टू द पावर माइनस x। तो देखो ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v। तो देखो x क्यूब लिखा, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन करें तो क्या है माइनस e की पावर माइनस x आएगा माइनस du बाई dx, इसका डेरिवेटिव किया मतलब इसका डिफरेंशिएट किया x क्यूब का, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डॉट e की पावर माइनस x का करेंगे क्या माइनस e की पावर माइनस x आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस e की पावर माइनस x। अभी आगे क्वेश्चन अभी एक बार और फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, 3 को बाहर ले लो, क्या बचा अपने पास एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर माइनस एक्स। अब वापस क्या करोगे, इसको u एज्यूम करोगे, उसको v एज्यूम करोगे, माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 लिखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस u का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, क्या है अपने पास 2x, e की पावर माइनस x का करेंगे क्या है माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा वापस। तो उसको सोल्व किया, माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस x, इस 2 को वापस बाहर ले लो, क्या बचा अपने पास x डॉट e की पावर माइनस x। अगेन एक बार लास्ट बार फॉर्मूला लगेगा u डॉट v का, जिससे आपको आंसर मिलेगा। तो देखो एक बार वापस फॉर्मूला लगाओगे और उसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से एक x u पर जितनी पावर होती है उतनी बार ये डेरिवेटिव मतलब उतनी बार इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद आगे का कर लेना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।